बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इससे पहले सेकेंड ईयर का हमने फर्स्ट चैप्टर का 15 चैप्टर स्टार्ट किया है। इससे पहले हम 2-3 वीडियोज़ में मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ। अब हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का हम डेफिनेशन पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन में आएगा कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, यानी कि हमारी बॉडी सेल के अंदर और बाहर को वाटर और साल्ट को मेंटेनेंस करना है। आगे इसके हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि वाटर सेल के लिए, वाटर फॉर सेल, सेल के लिए वाटर क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये पॉइंट्स है, सेल के लिए वाटर इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो पानी की मौजूदगी में होते हैं, इसलिए उन तमाम रिएक्शंस के लिए वाटर ज़रूरी है। और तमाम रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, इसलिए वाटर सेल के लिए नेसेसरी होता है। सेकंड पॉइंट्स जो होता है वो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट होता है। हमारे हमने पहले भी जानते हैं और कॉमन सेंस भी है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तमाम रिएक्शंस में ऑलमोस्ट वाटर यूज़ होता है, और इसलिए एज अ सेल में भी जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है। फिर आगे 3 टाइप्स के इन्वायरमेंट्स हैं जिनमें वाटर का रोल पे होता है। तो इनमें जो इन्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। फर्स्ट इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक, थर्ड है सेकंड है हाइपोटोनिक, एंड थर्ड है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। इन तीनों इन्वायरमेंट्स को हम वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो अपना मीनिंग खुद जाहिर कर रहे हैं, वो वर्ड्स कहना क्या चाह रहा है। इसी तरह हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स एक्सेस और टोनिक मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट जो साल्ट्स हो, जिसमें साल्ट्स हो। टोनिक्स कहते हैं बेसिकली साल्ट्स को, यानी कि हमने ऐसा इन्वायरमेंट्स लेना है जिसमें साल्ट्स एक्सेस अमाउंट्स में हो। और डेफिनेशन में क्या कहेंगे, मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट्स, यानी कि हमने ऐसा इन्वायरमेंट्स लेना है जिसमें साल्ट्स जो होंगे, फ़र्ज़ के ये एक सेल है, सेल के बाहर साल्ट्स जो हैं वो एक्सेस अमाउंट्स में हैं। सेल के बाहर जो साल्ट्स हैं वो एक्सेस अमाउंट्स में हैं, अंदर जो है वो वाटर है वो है लिमिटेड अमाउंट्स में है। तो जो वाटर होगा वो बाहर मूव करेगा साल्ट्स की तरफ। जो वाटर, जितने भी सेल्स होते हैं, जितना भी वाटर होता है वो हमेशा जितने हायर कंसंट्रेशन साल्ट्स की तरह मूव करता है। इसी तरह जो वाटर है वो आउटसाइड मूव करेगा, जिससे हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस यानी कि वाटर जो होगा वो आउटसाइड मूव करेगा साल्ट्स की तरह। जब वाटर आउटसाइड मूव करेगा तो शेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, इसे आगे हो गया। और जो इनसाइड होगा, जब वाटर आउटसाइड मूव करेगा तो इनसाइड जो होगा वो कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट होगा। एक्सोस्मोसिस होगा यानी कि वाटर आउटसाइड मूव करेगा। फिर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा वो कंसंट्रेटेड होगा क्योंकि वाटर ऑलरेडी मूव कर चुका है। और जो सेल होगा, हम यहाँ देख सकते हैं कि सेल जब वाटर आउटसाइड मूव करेगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। जो सेकंड इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है। हाइपो जिसमें डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट, हाइपो मीन्स डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट, और टोनिक मीन्स साल्ट्स, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सेल्स के इनसाइड में डाइल्यूट कंसंट्रेशन होगी, यानी कि लो इन्वायरमेंट्स में, लो कंसंट्रेशन में वाटर मौजूद हो। फर्ज के ये एक सेल है, सेल के जो बाहर हैं वो साल्ट्स लो हैं, लिमिटेड है, और इनसाइड जो साल्ट है वो एक्सेस अमाउंट में है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो वाटर होगा वो हमेशा लो साल्ट से हायर साल्ट की तरह मूव करेगा, यानी कि जो आउटसाइड वाटर होगा वो इनसाइड मूव करेगा। इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि मोर डाइल्यूटेड सोल्यूशन एज कंपेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ सेल, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो सेल होगा उसमें जो साल्ट्स हो गए वो एक्सेस अमाउंट में हो गए एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें जो होगा एंडोस्मोसिस होगा, वाटर इनसाइड द सेल मूव करेगा। जब वाटर इनसाइड द सेल मूव करेगा, पहले अगर इतना सेल हो तो अब ये सेल इतना होगा।
तो जो डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट अंदर जब वाटर ज़्यादा होगा तो बेसिकली साफ ज़ाहिर है कि जब वाटर अंदर ज़्यादा होगा तो फिर अंदर जो सोल्यूशन होगा वो डाइल्यूटेड होगा। जब सोल्यूशन डाइल्यूटेड होगा तो सेल क्या होगा, वो टर्जिड होगा। ये सेल ब्रस्ट भी हो सकता है, ये बहुत हार्मफुल कंडीशन होती है। एनिमल सेल्स के लिए ये जो कंडीशन होती है ये हार्मफुल होती है। जो थर्ड इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है। आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स साल्ट्स। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन होगी वो इनसाइड भी और आउटसाइड सेल सेम होंगे। डेफिनेशन भी यही है, सेम कंसंट्रेशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ समझते हैं, ये एक सेल है, इस सेल में जो कंसंट्रेशन है साल्ट्स की वो आउटसाइड भी सेम रहेगी और इनसाइड भी सेम होगी। इससे जब आउटसाइड और इनसाइड होगा तो ना वाटर आउटसाइड मूव करेगा ना इनसाइड मूव करेगा, सेम कंडीशन होगी, जितना सेल है उतना ही रहेगा। तो जो इसमें होगा नो मूवमेंट ऑफ वाटर होगी, ना आउटसाइड ना इनसाइड। थर्ड जो एक मेन पॉइंट्स होता है वो क्यों है इसके, ये कि ये ऑस्मो रेगुलेशन उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, नीड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ये अक्सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पेश होती है, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें यह है कि ऑस्मो रेगुलेशन जो मेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई दो कंडीशन होती है, एक श्रिंकिंग होती है, एक टर्जिड होता है। यानी कि सेल्स को हमने बचाना है, ना वो सेल श्रिंक हो और ना टर्जिड हो। इस कंडीशन से बचाने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ये दोनों कंडीशन हार्मफुल होते हैं सेल के लिए। इससे आगे हम जाते हैं, इससे जो आगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इससे आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ऑस्मो रेगुलेशन, नेक्स्ट वीडियो में ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पंजाब बोर्ड में ज़्यादातर यही क्वेश्चन जो होता है सेकेंड ईयर में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादातर यही पूछते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ये थ्री कंडीशन होती है, इसमें भी एक हाइड्रोफाइट्स होती है कंडीशन, एक मीजोफाइट्स होती है, एक जीरोफाइट्स होती है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो से जाहिर हो रहा है कि हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जो वाटर में रहते हैं और एक्सेस अमाउंट्स में रहते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स हों जो पानी में रहते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इन्होंने अपने पानी में रहने के लिए इनके ऑस्मो रेगुलेशन, इन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन्स करना है, इन्होंने अपनी बॉडी को किस तरह मेंटेन्स करना है वो हम आगे एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। अडेप्टेड टू रिमूव फ्लडिंग, साफ ज़ाहिर है कि जब पौधा एक पानी में रहेगा तो उन्होंने पौधे को अपनी बॉडी से ज़्यादा रिमूव करेगा। तो वो क्या कंडीशन लेगा, अडेप्शन क्या लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज सरफेस ऑफ लीव्स होगा। जब वाटर की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वाटर में जो ट्रांसपायरेशन होती है वो सरफेस पे होती है, लीव्स की सरफेस पे होती है। लीव्स की सरफेस पे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से वो प्लांट्स अपने ट्रांसपायरेशन करता है, यानी कि वाटर को रिमूव करता है। लार्ज सरफेस हो गया, जब लीव्स ज़्यादा हो गया तो ऑलरेडी स्टोमेटा भी ज़्यादा हो गया। जब स्टोमेटा ज़्यादा हो गया तो जो वाटर होगा वो प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा। तो इसमें जो एग्जांपल होगा वो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं, जो कि वाटर लिलीज कॉमन एग्जांपल है। सेकंड जो कंडीशन है मीजोफाइट्स, मीजो मीन्स मॉडरेट्स, और फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हों लेकिन उनकी जो कंडीशन होगी, ऐसे प्लांट्स पानी में नहीं, सॉरी, ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट्स कंडीशन में रहेंगे। इन जो मॉडरेट्स कंडीशन में प्लांट्स रहेंगे, साफ ज़ाहिर है उन्हें कभी पानी ज़्यादा मिलेगा, कभी पानी कम मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट्स क्या करेंगे, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, ये मॉडरेट सप्लाई में रहते हैं, यानी कि इनको कभी पानी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। जब इनके पौधे में प्लांट्स ज़्यादा हो गए, जब पौधे में पानी ज़्यादा मिलेगा इन प्लांट्स को, तो वो क्या करेंगे, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर देंगे।
जब स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो इनकी जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिमूव करेंगे। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जब पानी की लो कंसनट्रेशन हो तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। जब वो क्लोज करेंगे तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस रुक जाएगा तो जो प्लांट्स हो गए वो अपने आप को वाटर की लो कंसनट्रेशन से महफूज रख सकेंगे। जो इनकी कॉमन एग्जांपल है वो मैंगो है और ब्रासिका है। थर्ड जो इन्वायरमेंट है वो ज़ीरो फाइट्स है। ज़ीरो अपने नाम से ही शो हो रहा है कि ज़ीरो मीन्स ड्राई, फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं उनकी शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं उन्हें ज़ीरो फाइट्स कहेंगे। इन्होंने अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए क्या अडेप्शन लाते हैं, वो ये है कि इनके स्मॉल लीव्स होंगे। जब स्मॉल लीव्स होंगे तो उन पर स्टोमेटा भी छोटे होंगे। जब स्टोमेटा छोटे होंगे तो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस भी बहुत कम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल लीव्स। सेकंड, इनकी क्यूटिकाई वेदरी थिक लेदरी लेयर होती है, यानी कि जो उनकी जो लेयर होती है वो बेसिकली लेदरी तो चमड़े को कहते हैं, यानी कि उनकी इतनी मोटी लेयर होती है कि वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर तो वो ऑलमोस्ट प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन जब प्रोसेस होता भी है तो बहुत कम होता है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। इनमें जो कंसनट्रेशन है स्टोमेटा की वो बहुत कम होगी। साफ ज़ाहिर है जब वो ड्राई इन्वायरमेंट्स में रहेंगे तो उनको प्लांट्स को जब वो ड्राई इन्वायरमेंट्स में रहेंगे तो वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत कम करेगा। थर्ड जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो अपने लीव्स हो गए ड्राई इन्वायरमेंट्स में, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं गर्मियों में, जो ड्राई ज़ीरो फाइट्स ज़्यादातर गर्मी में अपने जो होता है ना लीव्स उनको शेड कर देते हैं। जब वो लीव्स को शेड कर देते हैं तो स्टोमेटा लीव्स पर होते हैं। जब लीव्स को शेड कर देते हैं तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली तौर पर स्टॉप हो जाता है। इनकी एग्जांपल है कैक्टी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स करेंगे। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना और सब दोस्तों का ख्याल रखिएगा।